तो हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। हमने डिस्कस किए थे इसके 4 पॉइंट्स के डिस्कस किए थे हमने इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमने बिहेवियरल सर्टिफिकेशन तक हमने क्या डिस्कस कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, अब हमने डायरेक्टिंग का मतलब क्या था, हमने बताया था आपको कि किसी को डायरेक्ट करना, अगर हमें अच्छे से किसी को डायरेक्ट करना आ रहा है, किसी को मोटिवेट करना आ रहा है, किसी को अच्छे से बताना आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या है अच्छे तरीके से उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि डायरेक्ट करना मतलब कि किसी को, जैसे कि मैं टीचर हूँ, किसी को कुछ बताना, किसी को मोटिवेट करना, अगर मैं अच्छे से आता है तभी हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट फिफ्थ पॉइंट है वो है हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। हमारा इंटरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, एक पांचवा पॉइंट आता है किसके लिए, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी के लिए। कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम कर रहे हैं हम, उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। तो इसलिए वहां पे हम क्या करेंगे, उसकी हमारे जो गोल है, हमारा जो हमें आउटपुट चाहिए, वो भी क्या आएगी, उसके मुताबिक ही आएगी। तो इसलिए हमें ये पांचों पॉइंट जो है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी वो लाई करता है। मीन पर्सनली satisfied employees contribute towards output and efficiency of the organization। मीन पर्सनली अगर हम सेटिस्फाई कर दें एम्प्लॉयज को, ठीक है, और उसको हम कंट्रीब्यूट करें अपनी तरफ से उसकी अच्छी आउटपुट आने के लिए और अच्छी एफिशिएंसी आने के लिए किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम क्या है अच्छे डायरेक्टर हैं, हम अच्छी क्या डायरेक्शन दे रहे हैं उस एम्प्लॉय को। मतलब कि मैं क्या हूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्या हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या हूँ अपने नेक्स्ट जो हमारे अपने लोअर लेवल के मेरे से नीचे वाले जो एम्प्लॉयज हैं, अगर उनको मैं पर्सनली, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, वो समझ नहीं पा रहे, ठीक है, उनको मैं पर्सनली इनसे डिस्कस कर रहा हूँ बातें, ठीक है, क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि ताकि वो मेरे काम को अच्छे से कर सके, जो मैंने काम दिया हुआ है अच्छे से कर सके और हमारी आउटपुट अच्छी आ सके ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसलिए वो मेरे काम को अच्छे से करेगा, काम अगर मैं पर्सनली उसको समझाऊंगा मैं, ठीक है, वो करेगा, तो वो क्या है हमारी आउटपुट अच्छी ला सकता है। ऐसी सेम केस इन योर एग्जांपल, हमारी और आपकी एग्जांपल लेता हूं मैं टीचर हूं, आपके स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट तो अच्छे से समझ रहे हैं जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे लेक्चर में, कुछ बच्चे हैं उनको नहीं समझा रहा, ठीक है, वो क्या मेरे से पर्सनली डिस्कस कर ले, पर्सनली मेरे से पूछ ले, ठीक है, अगर मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि आपको ये ऐसे ऐसे होगा, ये उसको मैं समझा दूंगा, तो वो क्या समझ आएंगे। अगर मेरे 10 बच्चे हैं क्लास में, 10 में से 8 बच्चे अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, तो 2 बच्चों की तरह मेरा क्या है रिजल्ट, वो बैड भी जा रहा है, रिजल्ट मेरा गंदा भी आ रहा है, उन बच्चों के क्या परसेंटेज कम हो रही है रिजल्ट की। अगर जो 2 बच्चों को मैं पर्सनली समझा दूंगा तो 2 बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, तो हमारा क्या टोटल रिजल्ट हमारी क्लास का अच्छा आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे ही हमारा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का चांस होता है किसमें, ऑर्गेनाइजेशन में। हम उसको क्या है पर्सनली डिस्कस करें उनसे। तो नेक्स्ट है डायरेक्शन गेट्स मैक्सिमम आउट ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर पोटेंशियल एंड इंक्रीजिंग देयर कैपेबिलिटीज टू वर्क। हम उसको डायरेक्शन दें, जो एम्प्लॉयज हैं उनको पर्सनली जाके समझाएं, उनको एक डायरेक्शन दें, उनको मैक्सिमम हम अपने आउटपुट दें, उनको सबऑर्डिनेट करें हम, मतलब कि उनको सपोर्ट करें हम, ठीक है, उसको हम पोटेंशियल दें, पोटेंशियल क्या मतलब कि उनको हिम्मत दें, ठीक है, इंक्रीजिंग द कैपेबिलिटीज टू वर्क, उनको इंक्रीज करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटीज काम करने के लिए, उनकी जो हमारी जो उनकी उनके कैपेबिलिटीज है उनमें काम करने की, ठीक है, उनमें हिम्मत है काम करने की, तो उनकी हिम्मत को हम और दुगना, उनको कॉन्फिडेंस दें हम, ठीक है, कॉन्फिडेंस, उनको नॉलेज हम प्रोवाइड करें। तो ये हमारे क्या है पर्सनली डायरेक्टिंग का भी एक ये मेन पॉइंट है जो हमें करना चाहिए अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज के साथ। ऐसे ही जो हमारे अपर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, लाइक मैनेजर सीईओ वगैरह होते हैं, तो उनको भी हमें क्या गाइड करना चाहिए अच्छे से। अगर हम उनको अच्छे से गाइड करेंगे तो आगे वो अच्छे से नीचे वाले एम्प्लॉयज को अच्छे से गाइड कर सकेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये तभी कर पाएंगे हम, ये फिक्स पर तभी हो पाएगा अगर हमारा फोर्थ पॉइंट बिहेवियर अच्छा होगा, ठीक है, हमारा उनके साथ बंदों के साथ जो हमारे एम्प्लॉयज है उनके साथ हमारा बिहेवियर अच्छा होगा। दूसरा, अगर हम हमें हमारी साउंड अच्छी आ रही होगी इन्वायरमेंट, अगर हमारी कैपेबिलिटीज होंगी, हमारी हम अच्छे होंगे इसमें, एनवायरमेंट हमारा नाम होगा हमारा सराउंडिंग में, ऑर्गेनाइजेशन में, तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। इनिशिएट एक्शन,
हमें एक्शन लेने की अगर पता है कि मैंने काम कैसे करना है, कैसे करवाना है, अगर पता होगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर सकते। ठीक है। सिक्स पॉइंट है अचीव्स कोऑर्डिनेशन। हमें क्या चाहिए आपस में कोऑर्डिनेशन, वही सेम फिफ्थ के ऊपर ये सिक्स पॉइंट, ये हमें क्या आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हमारा आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए दूसरे को हमें अच्छी तरीके से। मींस डायरेक्टिंग एम्स एट कॉन्टिन्यूस सर सुपरविजन ऑफ एक्टिविटीज। हमें डायरेक्ट करते रहना चाहिए जो भी हमारा एम है उसके लिए, कॉन्टिन्यूस उसको सुपरवाइज करता रहना चाहिए जो हमें हमारी एक्टिविटीज हो रही है उसके लिए। ठीक है। उनको बार बार जाकर अगर नहीं, एज ए सुपरविजन, सुपरविजन मतलब कि अपनी देख रेख में। ठीक है। एज जैसे सुपरवाइजर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि आगे जो ऑपरेटर होते हैं, हम लोग नहीं जाते हैं मशीन वगैरह पर देखने के लिए कि वो क्या काम कर रहा है, ऑपरेटर वो सही से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, नहीं। हमने एक शीट दे देनी है उनको, उसके बाद उनको अपने आप उन्होंने क्या करना है, उस पर ड्राइंग पे काम करना है, जो भी प्रोडक्ट है उन्होंने प्रिपेयर करना है, बनाना है। ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने कुछ भी करना है। ठीक है। तो वो बनाने के लिए तो हम क्या किसको कहेंगे, सुपरवाइजर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर्स हो गए। ठीक है। फोरमैन जो हमारे नीचे होते हैं। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आगे देखेंगे ऑपरेटर्स वगैरह को, जो हमारे मशीन ऑपरेटर्स होते हैं या वर्कर्स वगैरह होते हैं, वो डील करते हैं उनको। ठीक है। उन्होंने वो ट्रैक्टर जाकर उनसे डील करते हैं कि उनसे पूछते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है सुपरवाइजर से नहीं हो रहा हैंडल, तो सुपरवाइजर हमसे पूछते हैं। सुपरवाइजर कौन होते हैं वहां पे कंपनी में, जो हमारे ये डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हो गए। ठीक है। आईटीआई होल्डर्स हो गए। आईटीआई होल्डर्स तो वर्कर भी होते हैं, ऑपरेटर भी होते हैं। तो हम लोग के होंगे जो बीटेक करके जाएंगे, जूनियर इंजीनियर। हमारे ऊपर वाले लेवल वाले जो हमारे अच्छी हमारे से क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस होने के बंदे, वो सीनियर इंजीनियर बनेगा। तो ऐसी हमारी अलग अलग पोस्टें होती हैं कंपनी में, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग हमारी स्टडी की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा, इट अचीव्स कोऑर्डिनेशन बाय ensuring that people work towards planned activities in a coordinated manner। हमें जो भी हमें कोऑर्डिनेशन के साथ हमें सारा काम करना चाहिए, पीपल के साथ वर्क करना चाहिए, ताकि हमारे जो भी प्लान की हुई हमने एक्टिविटीज वो अच्छी तरीके से वो मैनरली वो काम हमारा हो सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीग्रेट्स द एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज that increase their understanding of mutual independence and their collective effort to achieve the organizational goals। वही अगर हमारा आपस में आपस में हमारा क्या होगा, अगर कोऑर्डिनेशन होगी, अगर मेरी जैसे लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं क्या आपका टीचर हूँ। ठीक है। आपकी क्लास इंचार्ज हूँ। अगर मेरा आपसे अच्छा कोऑर्डिनेशन है तो आप मुझे अच्छे रिजल्ट दे पाओगे, अच्छा मेरा काम करके दे सकोगे जल्दी से जल्दी। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन ही नहीं आपस में, ठीक है, मेरी बात नहीं सुन रहे या मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, ठीक है, तो हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वहां पे काम नहीं हमारा हो सकता, काम हमारा वहां पे सफल नहीं हो सकता, ना ही हमारी आउटपुट वहां पे आ सकती है। तो वैसे ही सेम हमारा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, अलग अलग कोई कंपनीज में, इंडस्ट्री में, सभी में ऐसे ही होता है। अगर हमारा कोई भी हमें डायरेक्टिंग करने नहीं आ रहा, मीन्स कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने नहीं आ रहा एम्प्लॉयज के साथ, तो हम क्या हमारी आउटपुट हमारी अच्छी नहीं आ सकती, हमारे जो गोल्स है वो हम अचीव नहीं कर सकते। ठीक है। अपने एफर्ट देकर कोई जितने मर्जी एफर्ट लगा ले, हमारे जो भी गोल्स है वो नहीं हो सकते, हमारे आउटपुट हमारी नहीं आ सकती। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट्स कंट्रोल। सेवंथ पॉइंट मींस कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कंफर्मिटी विद प्लान परफॉर्मेंस। देखो कोऑर्डिनेशन भी, अब देखो कोऑर्डिनेशन की बात की हमने ऊपरले पॉइंट में, कोऑर्डिनेशन भी हमारी तभी बन पाएगी अगर हमारा प्रॉपरली प्लान होगा, अगर हमारा जो भी काम किया हुआ हमने प्रॉपरली प्लान होगा हमारा। अब अब मैं आपको क्या है, अब मैं आपको लेक्चर देने लग गया हूँ। ठीक है। लेक्चर देने लग गया हूँ, मेरा प्रॉपरली मैंने उसके बारे में पढ़ा है नहीं। ठीक है। उसके बारे में मेरा प्लान है नहीं, मैंने क्या करवाना है, आपको लेक्चर दे रहा हूँ फटाफट, तो उस लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो मैं लेक्चर अपनी एनर्जी वेस्ट करूंगा, आपको टाइम वेस्ट करूंगा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अगर प्रॉपर प्लान किया होता तो मैं अच्छे तरीके से आपको क्या कर दूंगा, लेक्चर दे सकता हूँ, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है। तो इसलिए हमारा मन की फैसिलिटेट्स कंट्रोल मीन्स हमें जो फैसिलिटी दे रखी है उसको हमें कंट्रोल साथ हमें उसके साथ हमारा काम करना चाहिए, वैसे ही तभी हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन बन सकेगी। कोऑर्डिनेशन बनेगी हमारी आपस में तो हम क्या है अच्छे से हमारी आउटपुट आएगी और हमारे जो गोल्स है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। हम गोल को अचीव कर सकेंगे अपने। ठीक है। द कंट्रोलिंग फंक्शन इज दस फैसिलिटेटेड थ्रू इफेक्टिव डायरेक्शन। अगर हमें अच्छी इफेक्टिव डायरेक्शन आ रही है हमारी, मीन्स हमारे जो कंट्रोल हमने मीन्स जो भी हमने काम कर रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन है हमें पता है, काम करने का तरीका पता है। अब मैं जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ एज ए जूनियर इंजीनियर, ठीक है, कि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ,
तो मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कैसे काम करवाना है, कैसे किसको क्या बताना है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जॉब लग गया हूँ, मुझे मुझे ट्रेनिंग नहीं दी गई वहां पे, नहीं मुझे किसी ने बताया, मैं ऐसे ही आपको लगाऊं बोलने के लिए, ठीक है, ये कर लो जी वो कर लो। अगर मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा अपने काम को, तो मैं वहां पे काम नहीं करवा सकता। तो ये सारे पॉइंट जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, किसके लिए, डायरेक्टिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इसलिए है पॉइंट, तो हमें कौन कौन डायरेक्टिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें डायरेक्टिंग हमें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टिंग करना क्यों हमें अच्छे से आना चाहिए, वो ये पॉइंट्स हैं जो हमारे इंडस्ट्री में हमें क्या दिक्कत देते हैं, ठीक है। एट्थ पॉइंट है फैसिलिटेट्स चेंज। अब देखो, डायरेक्शन हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अडेप्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये तो होगी थी आपकी बात है कि आप फैसिलिटेट कैसे कर रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है कि हमारी जो इंडस्ट्री का वहां का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मीन्स वो कहाँ पे बनी हुई है। अब देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, आप वहां चल जाओ गुड़गांव में, नोएडा में, वहां पे एक लगी है, सारा इंडस्ट्री का एरिया लगा होता है, इंडस्ट्री हमारे मोहाली में चल जाओ, बहुत दूर की बात नहीं है, हमारे मोहाली में चल जाओ, मोहाली में क्या है, इंडस्ट्री एरिया बना हुआ है, वहां पे सभी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो हमारा क्या है, मतलब कि जहां पे भी हमने इंडस्ट्रीज बनानी है, वहां का माहौल, वहां का एनवायरमेंट क्या है, हमारा पर्सनल एनवायरमेंट क्या है, हमारा अच्छा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री है, साथ में हमारे वहां पे पब खुला हुआ है, ठीक है, या फिर होटल है, वहां पार्टियां हो रही हैं, तो हमारा काम नहीं, हमारा ध्यान नहीं बन पाएगा किसमें, वहां पे काम में, तो हम जो बच्चों बंदों को आगे एम्प्लॉयज को बता रहे हैं वो काम इजीली नहीं करेंगे, ठीक है, वो काम हमें आउटपुट अच्छे से नहीं देंगे, हमें गोल्स हमारे वहां से गोल अचीव नहीं होंगे, तो जो हमारी अगर गोल्स अचीव नहीं होंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, घाटे में जाएगी, फायदे में नहीं जाएगी। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होता है कि मैं क्या हूँ, मेरा फायदा हो, मेरा प्रॉफिट हो, ठीक है, तो वो ऐसा काम नहीं करती, वो हमेशा अपना जो भी वहां जहाँ पे भी वो कंस्ट्रक्शन करती है अपनी बिल्डिंग, या जो भी हमारी उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे भी उसने बनानी होती है, तो वहां पे वो अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सारा कुछ देख के ही बनाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल आर नॉट इजिली रिसेप्टिव टू चेंजेस, डायरेक्शन हेल्प्स इन चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ पीपल इन अ पॉजिटिव वे। हाँ जी, पीपल कहते कभी भी नहीं अपने आप को चेंज कर पाता, ठीक है, एक डायरेक्शन ही है जो हमारी अच्छी डायरेक्शन ही है जो हमारे एटीट्यूड को, हमारे नेगेटिव वे को हम पॉजिटिव वे में जो लेके आती है। वो कैसे, अब देखो, मैनेजर ने आपको कह दिया जूनियर इंजीनियर है, जैसे मैं एक इंडस्ट्री में हूँ, मैं जूनियर इंजीनियर, वो छोड़ो एग्जांपल, आप ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल, उसकी इंडस्ट्री की एग्जांपल छोड़ो, मैं आपको लाइव एग्जांपल लेता हूँ यहाँ की कॉलेज की। अब मुझे क्या है, प्रिंसिपल ने मेरे ने कह दिया कॉलेज में, ठीक है, कि मुझे कि आपने गगन सर आपने बच्चों से क्या करना है, डाटा प्रोवाइड कराना है, ठीक है, आपने हमने उसे डिटेल्स आगे भेजनी पीटीओ को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप लोगों से कांटेक्ट किया किसी व्हाट्सएप पे कि बच्चों आपने अपना मुझे डाटा भेजो, ठीक है। तो अगर उन्होंने मुझे कहा, ठीक है, और मैंने आगे आपसे काम करवाया, अब मेरे पे डिपेंड है कि मैंने आपसे कैसे काम करवाना, मतलब कि आपसे पॉजिटिव वे में काम करवाना है, नेगेटिव वे में, मतलब कि अगर मैं आपसे प्यार से बोलूंगा तो आप जल्दी से काम करके दोगे मुझे, अगर वही बात मैं आपको नेगेटिव वे में बोलूंगा, ओए जल्दी अपना काम करके दो, आज मुझे आज में चाहिए शाम तक, ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो दिस इज नेगेटिव वे। तो आप लोगों के दिमाग में भी आएगा कि सर बड़े स्ट्रिक्ट हैं, सर तो बड़े ऐसे हैं, आपके दिमाग में मेरे लिए खुंदक पैदा होगी, आपके दिमाग में मेरे लिए जैसी फील होगी, जैसी होगी, ठीक है ना, कि सर ऐसे हैं, सर वैसे हैं। तो कहने मतलब ये है मेरा कि जो बंदा काम करेगा, एम्प्लॉय जो होता है कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको हमेशा वहां पे अपना एटीट्यूड है जो वो पॉजिटिव रखना चाहिए, वहां पे एटीट्यूड जो वो अपना अच्छा रखना चाहिए हर किसी के साथ, क्योंकि ऐसे नहीं है कि आपका एम्प्लॉयज के साथ जो हमारे लोअर लेवल एम्प्लॉयज उनके साथ ये एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, नहीं, हमारा जो अकाउंट सेक्शन के बंदे हैं, वहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के साथ हमारे सभी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के साथ हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, एटीट्यूड हमारा अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा होगा तो हमारा कोई भी काम है वो अच्छे से करवा सकते हैं हर किसी से, ठीक है। हमारा अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो नहीं करवा सकते। कल को अगर मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम पड़ गया, मैंने वहां से कोई अपना कोई सर्टिफिकेट लेना है, कोई मैंने अपनी सैलरी के बारे में पूछना है अकाउंट सेक्शन में, कोई मैंने अपना मेरा कोई लॉस हो रहा है, सैलरी में लॉस हो रहा है, या फिर कोई भी मेरा कोई लॉस हो रहा है, उसके बारे में मैंने पूछना है, तो वो मुझे नहीं बताएगा इजिली, बताएगा क्योंकि वो एम्प्लॉय है, बट वो इजिली नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा?
क्योंकि उसको पता है कि इसका बिहेवियर तो अच्छा नहीं है। उसको ऐसे है कि कभी मेरे साथ ये बड़ा अच्छा डील करता है ना, आज मैं इसको बताता हूँ, ठीक है, ये मेरे साथ कैसा डील करता है, तो वो मेरे साथ वैसे बिहेवियर करेगा जैसे मेरा बिहेवियर, ठीक है। और आप लोग भी हो, आप लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है दो बच्चों की आपस में, ठीक है। अब एक पेन के आप एक ने मांगा, दूसरे पेन मांग लिया, दूसरे पेन नहीं दिया उसको क्लास में, तो दूसरा क्या कहेगा, जिस दिन उसको पेन की जरूरत है मैं भी इसको नहीं दूंगा, ये याद रखिएगा मेरी बात। होता है ना ऐसे कि आप एक दूसरे को क्या है, पेन नहीं देते, ठीक है। तो ये क्या आपके बिहेवियर पे आपका एटीट्यूड है, ठीक है, आपका एटीट्यूड वैसे ही बन चुका है जैसा दूसरे बंदे ने आपको दिखाया, बल्कि आपका बिहेवियर वैसे ही बन चुका है। तो हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए, ठीक है, अपना एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना चाहिए। हम अगर कहीं जॉब करनी है आगे इंडस्ट्री में, ठीक है, या इंडस्ट्री में कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करनी है, तो हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड हमारा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या हमारी डायरेक्टिंग हम अच्छे से कर पाएंगे। नाइन्थ पॉइंट हमारा फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब देखो फैसिलिटेट्स कंट्रोल कैसे करेगा मैंने बता दिया, चेंज कैसे करेगा अपने आप को वो बता दिया मैंने, उसके बाद ग्रोथ कैसे करेगा वो, ठीक है। बल्कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई फैसिलिटेट्स मीन जो हम लोग हैं वो कैसे ग्रोथ कर पाएंगे वहां पे, मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। अगर हमें अच्छे से काम करवाना आता होगा, ठीक है, अगर हमें अच्छी नॉलेज होगी, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे समझते होंगे, ठीक है, हमें डायरेक्शन पूरी पता होगी कैसे मैंने काम करवाना है, तो हम क्या है हमारे जो भी हमें ग्रोथ है वहां पे अच्छी से हो सकती है, हमारी अच्छी वहां पे इंक्रीमेंट लग सकता है साल 2 साल बाद, ठीक है। अब कुछ लोगों को मैंने बताया था आपको क्यों नहीं इंक्रीमेंट लगता, तो 3-3 4-4 साल हो जाते हैं भाई जॉब करते हुए, क्यों, क्योंकि उनमें कोई भी उनकी परफॉर्मेंस क्या है बिल्कुल अच्छी नहीं होती वहां पे, ठीक है। उनका एटीट्यूड वैसे का वैसा ही है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। पर आपको अगर अपनी ग्रोथ करनी है कोई भी इंडस्ट्री में, तो आपको अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, ये कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। पेरेंट्स भी नहीं बताते ये बात, ठीक है। पेरेंट्स को भी ऐसे है कि जॉब करने जा रहा है इतनी खुशी होती है उनको, ठीक है, बट आप जॉब करने जा रहे हो, आपका वहां पे क्या फायदा है क्या नुकसान है वो आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग भी अब क्या मेच्योर हो चुके हो, ठीक है, आपको कैसे किसी को कैसे डील करना है वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। उसके बाद आता है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन ओपन टू चेंज इज रिस्पॉन्सिव टू ग्रोथ। हमें क्या है, अब ऑर्गेनाइजेशन में कहता है एक ऐसा एरिया है जहां पे बंदा अपने आप का प्रॉपर तरीके से चेंज कर सकता है, चेंज करने के बाद अपनी ग्रोथ कर सकता है अच्छी तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा पार्ट होती है हमारी लाइफ का, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे लोअर लेवल वाली चाहे वो हाई लेवल वाली है, ठीक है। मीन चाहे वो छोटी इंडस्ट्री है वो चाहे बड़ी इंडस्ट्री है, बट है तो ऑर्गेनाइजेशन ना। तो वहां पे उसको कैसे अपना चेंज करना है, ठीक है, कैसे आपने, चाहे आप कहीं दुकान पे भी लग जाते हो, मानो कि आप कहीं दुकान पे लग गए, वैसे लगो या ना बढ़िया आप यार अच्छे लग पढ़ लिख के इंडस्ट्री में लगो आप, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो दुकान पे लगता है ना बंदा, तो उसको भी वहां पे भी अपना बिहेवियर अपने आप को पूरा चेंज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो उसका दुकान का मालिक होता है जो वैसा वो काम कहता है वैसे उसे करना पड़ता है, अगर नहीं करेगा तो निकाल देगा दुकान से। क्यों निकालेगा, क्योंकि उससे ऐसे ऐसे है कि वो मेरा काम तो करता नहीं है ना मेरा कहना मानता है, तो इसलिए वो वहां से उसको निकाल देगा। तो हमें क्या है, हमें अपने आप को पूरा चेंज करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ही है जहाँ पे हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन harmonizes physical, financial, and human resources, balances various parts of the organization, and creates commitment amongst people to raise their standards of performance. वही बात सेम, तो क्या है, तो हमें डायरेक्शन अगर हमारी अच्छी होगी, हमें काम करने का तरीका पता होगा, ठीक है, हमें फाइनेंशियल हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमारे रिसोर्स सारे फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम क्या है अच्छी कमिटमेंट कर सकते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जो हमारे ऊपर वाले मैनेजर लेवल है वो हमसे अच्छी तरीके से कमिटमेंट कर सकते हैं, हमारी किसको परफॉर्मेंस को देखते हुए, हमारे परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को देखते हुए। अगर वो अगर हमारी अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो अच्छी कमिटमेंट करेंगे, कमिटमेंट मतलब वो हमारे लिए अच्छा, हमारी अगर हमें ट्रांसफर चाहिए कहीं, मैं दूर कहीं जॉब कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफर इजीली कर देंगे वो, ठीक है। अगर मेरी प्रमोशन चाहिए मुझे, ठीक है, प्रमोशन अच्छे से कर देंगे, अगर मुझे इंक्रीमेंट लगवाना है वो इंक्रीमेंट आपको अच्छे से लगवा देंगे। तो ये हमारे क्या है, एक इंडस्ट्री में हमें कैसे ग्रोथ करना है, कैसे अपने आप को चेंज करना है, वो कहाँ से आता है हमें, अगर हमें डायरेक्टिंग अच्छे से करनी आ रही है, हमें डायरेक्शन के बारे में अपना पता है प्रॉपरली, ठीक है। वो कैसे पता होगा, अगर हम क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, नॉलेजेबल पर्सन होंगे हम, ठीक है, और हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, तभी हम क्या है ये सब कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट्स
विच आर इंपॉर्टेंट इन इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, ये डायरेक्टिंग के लिए सभी पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। हाँ जी, अब हमने डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ा कि डायरेक्टिंग होती क्या है, उसके बाद हमने उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डायरेक्टिंग। ठीक है, हमारे एट द पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इंडस्ट्री है चाहे कंपनी है, कोई भी है, वहां पे हमारी डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा हमने। उसके बाद उसके एलिमेंट्स क्या है, बल्कि डायरेक्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि हमें क्यों इंपॉर्टेंट है डायरेक्टिंग, उसके बारे में पढ़ लिया, पर कैसे कर सकते हैं, उसके क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसके क्या पार्ट्स हैं जो उसके हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सुपरविजन। हमें क्या अच्छे तरीके से क्या आना चाहिए, सुपरविजन करनी आनी चाहिए। सुपरवाइज मतलब कि हमें किसी को बताना, सुपरवाइज करना है किसी को, वो हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अगर हमें अच्छे तरीके से आता होगा तो हम डायरेक्टिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन मतलब कि हमारी आपस में कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल ली थी कि हम क्या है कहीं अपना अदर स्टेट में क्या जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं जॉब कर रहा हूँ बिहार में। ठीक है, मेरी बिहार में जॉब लग गई, तो वहां पे क्या है, वहां पे लोगों की जो लैंग्वेज है, वहां के लोगों की लैंग्वेज है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है, वो ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलते वो। ठीक है, तो उनसे मैं ऐसी बात करनी है कि वो मेरी कम्युनिकेशन लेवल, मेरी बात को वो समझ सकें। मैंने उनसे काम करवाना, जैसे मर्जी करवाऊं। ठीक है, तो मेरे मुझे उसकी सॉरी उसको मेरी बात, उसको बात सॉरी और उसको मेरी बात, और मुझे उसकी बात क्या अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए। तो मुझे ऐसा कम्युनिकेशन उनसे बनाना चाहिए ताकि मेरी अच्छी बात को, मेरे पॉइंट्स को अच्छे से समझ सके, मेरे आइडियाज को समझ सके। ठीक है, तो ये हमारे क्या कम्युनिकेशन की बात हो गई। थर्ड आता है हमारा लीडरशिप। अगर हम लीडरशिप अच्छे से करनी आती होगी तो हम क्या अच्छे से काम करवा सकते हैं। अब मैं हूँ आपका क्लास इंचार्ज हूँ, अगर मैं आपका क्लास इंचार्ज हूँ, मुझे अच्छे से काम करवाना आ रहा है, ठीक है, तभी आप काम कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं अच्छा आपके लिए अच्छा ना होता और क्लास इंचार्ज आपका या लीडर, मुझे लीडरी का काम नहीं करना आता होगा, मुझे लीडरशिप नहीं करनी आती होती, ठीक है, तो आप क्या अच्छे से काम नहीं कर पाते। ठीक है, मुझे आप अच्छे से काम नहीं कर पाते, आपको आती बातें पता नहीं चलती कि क्या हो रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन हमें कैसे किसी को मोटिवेट करना है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं मेरे से, तो मैंने उसको कैसे मोटिवेट करना है अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज को। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का। ठीक है, मोटिवेट हमें अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। तो ये हमारे चार पॉइंट्स हैं जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग करेंगे कल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है कल। ठीक है, एमडब्ल्यू का ये कल भी, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग को। ठीक है, इसके चारों पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे कि अपना टॉपिक शुरू होगा कंट्रोलिंग, फिफ्थ फंक्शन ऑफ किसका, मैनेजमेंट का। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे आज आज के 9 पॉइंट्स ऑफ किसके, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग के। ठीक है,